So Sanam Teri Kasam jab release हुई थी, I think 8 or 9 years back. So now the film is getting amazing response, re-release के time पे. And हर्षवर्धन रानी को उस time पर जितना प्यार मिलना चाहिए था, वो अब जाके मिल रहा है. So what do you have to say about the change of dynamics, audience का preference and actors को जो importance या फिर जो acknowledgement जब मिलनी चाहिए तब नहीं और बाद में मिल रही है. So what do you have to say about that? Fresh comers की बात करें तो. I'm actually getting goosebumps right now because जो thought मेरे मन में आया है ना आपका ये सवाल सुन के, ये सवाल ना हर एक्टर जिस दिन से बॉम्बे में उतरता है ना उसके मन में उस दिन से होता है कि मुझे मेरा ड्यू कब मिलेगा, because we all come from those backgrounds. But talking about this, एक बड़ी अच्छी लाइन थी जब तक है जान में, ऋषि कपूर साहब का कैरेक्टर कहता है कि वो हमारी मोहब्बत का वक्त नहीं था, ये है. तो कभी-कभी ना टाइम एक्चुअली मैटर करता है और कितना भी लड़ लो आप डेस्टिनी से, कुछ चीजें लाइक आई एम अ फर्म बिलीवर इन गॉड, इन यूनिवर्स, एंड आई बिलीव इन दोस थिंग्स. So I Manifest. and I genuinely believe that all this is not like we are not doing this. We are just हम अपना कर्म कर रहे हैं सिर्फ. बाकी जो हो रहा है ना वो एक बहुत बड़ी प्लानिंग है और वो जो गॉड्स प्लान वाली चीज है मैं उसमें बहुत विश्वास रखता हूँ, बहुत विश्वास रखता हूँ. तो आप सोचो कि इतनी बड़ी फिल्म लीड रोल में करने के बाद नॉट ओनली सनम तेरी कसम, आई वुड ऑल्सो मेंशन लैला मजनू राइट नाउ, बिकॉज लैला Yeah. मजनू को भी री रिलीज के बाद वो रिकग्निशन मिला था. तो आई थिंक Yeah. यार हमारा काम है सिर्फ काम करते जाना और ऑडियंस कभी-कभी मिस कर जाती है सही टाइम पर किसी फिल्म या किसी एक्टर को रिकॉग्नाइज करना. बट मुझे लगता है कि वो भी ना एक बड़े प्लान का पार्ट होता है यार, बिकॉज जो जो रिस्पॉन्स इस फिल्म को अब मिल रहा है, वो जो फीलिंग है, आई थिंक वो फीलिंग यू कैन नॉट कंपेयर. शायद जब तब रिलीज पे मिलती है चीजें कुछ और होती, या फिर Hmm. जो कदर आपको अब होगी ना ऑडियंस के प्यार की, या जो वैल्यू और जो आई थिंक I totally believe that the universe prepares you for whatever you ask for. And whenever you are ready for it, it delivers. It can give you. Yeah, I feel the So same. I totally believe, that's why while I was doing Shiddat, मैं ये बात क्यों Yeah. से कनेक्ट कर रहा हूँ, बिकॉज मुझे लगा था यार आई जस्ट नीड टू कीप वर्किंग ऑन माई सेल्फ. whenever I'll be ready to receive what I think I deserve, what I think. Mm. Why I'm saying why I think is because कभी भी आपको लगता है कि यार अभी मिल जाना चाहिए ना, देर क्यों हो रही है. But sometimes there are things that you need to learn. There are stages that you need to cross, you need to pass for some things to be delivered to you. So I think बहुत प्रोफाउंड चीजें हैं ये जो हम लोग सिर्फ समझने की कोशिश कर सकते हैं एज ह्यूमन बींग्स. चाहे कुछ भी हो यार, कभी कभी कोई सिर्फ एक्टिंग लाइन की या फिल्म्स की बात नहीं, कभी कभी कोई बहुत मेहनत करता है किसी बिजनेस में भी, लेकिन एक टाइम होता है हर चीज का. तो मुझे लगता है कि जब ऊपर वाले की रहमत का वक्त आता है तो आपको चीजें मिल जाती हैं.